हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि टॉपिक आपने देखा है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन कैसे सेल किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड होने की वजह से थ्रू आउट वर्ल्ड डिजिटल बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जैसे कि एआई का भी ग्रोथ काफ़ी फास्ट है और डिजिटल रिलेटेड बहुत सारे न्यू बिजनेसेस आ रहे हैं मार्केट में, जिससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थोड़ी सी स्किल गेन करने की ज़रूरत है। बहुत सारे नॉलेज तो आपको पहले से ही पता होते हैं। तो जो कन्वेंशनल बिजनेस टाइप है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, लॉजिस्टिक्स, रेस्टोरेंट, बहुत सारे ये सब बिजनेसेस हैं जो कि कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं। इन सब के अलावा अभी डिजिटल ईरा में बहुत सारे ऐसे न्यू बिजनेसेस बाहर आए हैं, जिससे कि बहुत कम टाइम में आप अच्छा नेम और फेम गेन कर सकते हैं, अच्छा पैसा गेन कर सकते हैं। और उसमें कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। नो डाउट हर बिजनेस में, हर काम में स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको उस चीज़ में परफेक्ट होना पड़ेगा। आपको इस चीज़ के लिए नॉलेज गैदर करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ओवरनाइट ऐसे नहीं हो जाती है, उसके पीछे कई महीनों की, कई सालों की मेहनत होती है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, आइए आगे समझते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और किस तरह से आप उनकी मार्केटिंग करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्या फ्यूचर ग्रोथ्स हैं। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है वो है ई बुक्स। बेसिकली ई बुक्स आप क्या कर सकते हैं, ई बुक्स बना के उसमें कई तरह के स्टेप्स हैं। जैसे ई बुक्स को आप बना लें और ई बुक्स के जो फ्री वर्जन आप कुछ पहले लॉन्च करें अपने सोशल मीडिया में। ई बुक्स का 10 मिनट 15 मिनट की रीडिंग का जो ई बुक्स है उसको आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर आगे जाके जब आपका बुक स्लोली फेमस होने लगेगा तो उसमें आप क्या करें कि जो 2 आवर्स 3 आवर्स की रीडिंग वाला है, जो कि 100 पेज 150 पेज 200 पेजेस के आप ई बुक्स बना रहे हैं। ई बुक्स क्या है? ई बुक्स एक इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड फॉर्मेट में आप जो भी अपना एक्सपीरियंस उसमें डाल देते हैं। जैसे किसी की ऑटोबायोग्राफी होती है, या आप जैसे सोशल मीडिया के ऊपर ई बुक्स क्रिएट कर सकते हैं कि सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं और कौन कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फेसबुक के लिए, जैसे इंस्टाग्राम के लिए, जैसे यूट्यूब्स के लिए और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनको कैसे सीखा जाए, उनको कैसे समझा जाए। तो इस सब के लिए भी आप चाहें तो ई बुक्स बना सकते हैं और इसको आप बेच सकते हैं। या वेबसाइट बनाने के जो तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे जो अच्छे तरीके हैं जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ करना, वेबसाइट के थ्रू कैसे बिजनेस जनरेट किया जाता है। तो इन सारे टॉपिक्स पे आप ई बुक्स बना सकते हैं। वैसे इन नंबर ऑफ टॉपिक्स है जिसको ई बुक बना के और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके बेचा जा सकता है। तो ई बुक्स एक इजी मीडियम है। आप इसमें 3 मंथ्स 6 मंथ्स वर्क करके आप किसी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या मोटिवेशनल कोई थ्योरीज डेवलप करके, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह के पैकेजिंग करके आप एक बुक रेडी कर सकते हैं और जिसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, किंडल है या बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स है वर्ल्ड वाइड। तो इसमें है क्या कि आप वन टाइम मेहनत करेंगे और 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक आप इसको सेल करते रहें। जो ई बुक्स के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ये ई बुक्स सेल होते हैं, तो वो लोग कुछ अपनी फीस चार्ज करते हैं, लाइक 10%, 15%, 20%, 30% तक भी चार्जेस करते हैं। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट वन टाइम है। आपको एक बार इन्वेस्ट करना है, टाइम और सारी चीज़ें एक बार लगानी है। उसके बाद से ये सेल होता रहेगा और आपको रेवेन्यू आता रहेगा। तो ये वन टाइम, इसमें कोई डिलीवरी का शॉर्टेज नहीं है। एक बार आप डेवलप किए और उसके बाद से मार्केटिंग के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप चाहें तो कंटिन्यू इससे पैसा जनरेट कर सकते हैं, इजी मनी गेन कर सकते हैं। एक तरह से ये पैसिव इनकम होगा। सेकंड नंबर का है जो डिजिटल कोर्सेस। आप चाहें तो डिजिटली बहुत सारे कोर्सेस डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि शुरू में जो छोटे छोटे कोर्सेस हैं उनको आप फ्री में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। लेटर ऑन जब उस कोर्स में आप मास्टरी हासिल कर लें, आपका बहुत अच्छा उसमें कोर्स पे कमांड हो जाए, तो उसमें डिटेल्स में हर चीज़ को डिटेल्स में क्रिएट करें। और जैसे कि वीडियो एडिटिंग का कोर्स हो गया, जैसे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स हो गया, या बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और उसके ऑनलाइन सेल करने के वही बहुत सारे मीडियम्स, जैसा कि पीछे
पीछे मैंने बताया, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन सेल करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो कोर्सेज के बहुत सारे नंबर ऑफ लिस्ट हैं कोर्सेज, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ लें कि आपने MS एक्सेल के कोई फुल कोर्स बना लिया, 10 आवर्स 20 आवर्स के कोर्सेज डेवलप कर लिए, उसमें सारे जो टिप्स और ट्रिक्स हैं उसको लगाया कि उसके सारे वर्कशीट को कैसे बना सकते हैं, डेटा एनालिसिस का कैसे प्रोसेस होगा, सारा चीज़ जो उसमें फार्मूला है वो सारा फार्मूला को एनालिसिस करने के लिए और इजी एंट्री करने के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए MS एक्सेल के सारे डिटेल्स को आप लिख के वीडियो रिकॉर्डिंग बना के एक पैकेज टाइप का बना दें। उसके बाद से उसको आप चाहें तो लॉन्ग लाइफ सेल कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आप टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बना सकते हैं। वर्ल्ड वाइड आप बहुत सारे कोर्सेज को रिसर्च करके उस पर नॉलेज लेके काफ़ी अच्छा कोर्स डेवलप कर सकते हैं जो कि लोगों को फ़ायदा देगा। मतलब सोसाइटी में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि लोगों के आम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, लाइफ आसान करेगा। तो उस तरह के कोर्सेज आप डेवलप कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट्स। म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट्स आज के डेट में जो कंपनियां, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या बहुत सारे जगहों पे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है, क्योंकि ये कॉपीराइट्स प्रोटेक्टेड आ रहा है। तो आप कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक्स और फ्री साउंड इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स और बहुत सारे म्यूज़िक की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनियां अपना वीडियो एडिटिंग कराती हैं, उसमें म्यूज़िक्स डालती हैं, बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स डालती हैं, लेकिन फ्री के प्लेटफॉर्म्स बहुत लिमिटेड हैं, उसमें पेड वर्जन्स बहुत सारे आते हैं। तो कंपनियां आपको पे करके कॉपीराइट्स उसकी ले लेंगी, आपको रॉयल्टी मिलता रहेगा। इस तरह से आप चाहें तो म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट डेवलप करके आपके अंदर जो इस तरह की म्यूज़िक्स एंड साउंड इफ़ेक्ट डेवलप करने की क्रिएटिविटी है उसका इस्तेमाल करके आप अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। और ये ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड आप इसको सेल कर सकते हैं और इससे लॉन्ग लाइफ आप चाहें तो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर ये आता है और इसमें ये म्यूज़िक्स और साउंड इफ़ेक्ट आपके कॉपीराइट के अंडर में आएगा और आप इसको लॉन्ग लाइफ इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगली कैटेगरी समझते हैं। तो एक बहुत ही वाइड कैटेगरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारे नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे थोड़ी स्टडी करके, और आज के डेट में बहुत सारे जो टूल्स आ रहे हैं वो ड्रॉप एंड ड्रैग टूल्स आ रहे हैं। बहुत उसमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हल्की फुल्की कोडिंग करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको डेटा फ्लो समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर जो बनाएंगे कि सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस तरह का चीज़ थोड़ा सा डेवलप करने में टाइम लगता है, उसको स्टडी करना पड़ेगा। लाइक आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसा समझ लें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप छोटा छोटा मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लाइक बिलिंग सिस्टम। आज के डेट में छोटा सा भी बिजनेस चल रहा है जो जहाँ पे 2 4 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो, या रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, या किसी भी तरह का बिजनेस हो, जैसे बहुत सारी जगहों पे होलसेल के बिजनेस में, या बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंस नहीं पड़ता। हाँ, उसमें हो सकता है कि 1-2 लोग मिलकर टीम वर्क करके उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऐप डेवलप कर सकते हैं। और इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे ऐप की बात की जाए तो छोटी छोटी ऐप्स जो कि एक टेम्पलेट बेस्ड ऐप होता है, आप उसको एक ऐप डेवलप कर लें, उसके बाद से उस तरह के सिमिलर बिजनेसेस में आप उसको रेप्लिकेट करके दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज करके उसको सेल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत है, कुछ टाइम का मेहनत है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलप कर लेते हैं तो इसको सेम मॉडल पे, सेम उस पे दूसरे बिजनेस को दे सकते हैं। और या बहुत कंडीशन में, ज़्यादातर तो ऐसे होता है कि जो मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे कि मार्क सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे बिजी अवेलेबल है, जैसे व्यापार है, या बिलिंग के बहुत सारे इन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इसमें बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो फुल ऑप्शन देते हैं, लाइक टैक्स कैलकुलेशन का देते हैं, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग का देते हैं, ITR फाइलिंग का देते हैं, GST फाइलिंग का देते हैं, सारा ऑप्शन देते हैं।
तो वो उसमें है क्या कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स को उन लोगों ने डेवलप किया है। तो उतना ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ ले जाके उसको लेके जाना है। तो आप शुरुआत में चाहे तो छोटा मॉड्यूल कुछ स्टडी करके आप उस पर डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं और बहुत सारे रेडीमेड टूल्स आते हैं जिससे कि आप छोटा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। इवन कि बहुत सारे लोग MS Excel का यूज़ करके छोटा छोटा सॉफ्टवेयर डेवलप कर ले रहे हैं और उसको भी सेल कर रहे हैं। वो बिलिंग करने में आसानी हो रही है, उसका फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलप कर ले रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसके भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं। फिर अगली कैटेगरी आती है वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग। वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स 2-4 घंटे का बना ले, हर तरह के मॉड्यूल का सॉल्यूशन उसमें बना ले। सॉफ्टवेयर कैसे लोड करते हैं, मतलब वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर कैसे लोड करते हैं, फिर उसके बाद से उसमें इफ़ेक्ट्स कैसे डालते हैं, बेटर तरीके से वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, जिसमें कलर करेक्शन कैसे होता है, साउंड इंजीनियरिंग कैसे होती है। तो उन सारी चीज़ों के लिए एक अच्छा खासा आप वीडियो बना लें और इसको आप चाहें तो मोनेटाइज कर सकते हैं और बेचने के वही प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि ऑनलाइन आप इजीली बेच सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम से, और बहुत सारे जो मीडियम्स हैं ऑनलाइन के जैसे अमेजन से या और भी बहुत सारे मीडियम हैं। इनके थ्रू आप एडिटिंग का सॉफ्टवेयर जैसे यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट देके या फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट देके आप सॉफ्टवेयर को सेल कर सकते हैं। और इसके भी बहुत सारे कस्टमर हैं, क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की साइज़ बढ़ती चली, सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, तो उनको वीडियो एडिटिंग, साउंड इंजीनियरिंग और सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप चाहें तो जो भी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो उसमें चार्जेस कर सकते हैं। शुरू में आप क्या करें कि सारे मॉड्यूल्स के थोड़े थोड़े इंट्रो के लिए थोड़ा छोटा वीडियो क्लिप, छोटा कोर्स डेवलप करें जो कि फ्री में आप प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद से आप जो बड़े कोर्स, डिटेल कोर्स डेवलप करते हैं तो उसको आप अच्छे से मोनेटाइज कर सकें, क्योंकि छोटे अगर फ्री में कुछ चीज़ें आप दे रहे हैं, कुछ कोर्स दे रहे हैं, तो उससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो जो डीप एंड डिटेल कोर्सेज हैं उसको आप ईजिली कस्टमर्स को आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक डिजिटल प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्ट है जो कि कुछ मेहनत करने के बाद से आप आसानी से इसको थ्रू आउट ईयर आप सेल कर सकते हैं। अगली कैटेगरी आती है स्टॉक फुटेजेस। एक्चुअली आज के टाइम में वीडियो एडिटिंग के लिए और ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारे फुटेज की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक फ़ोटोज़, लाइक म्यूज़िक, लाइक वीडियोग्राफी, बहुत सारे इस तरह के फुटेज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अब इसमें है क्या कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कैनवा हुआ या पिक्साबे हुआ, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि कुछ एडिटिंग के लिए आपको फ्री में चीज़ें देते हैं या डाउनलोड करने के लिए फ्री में चीज़ें देते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके स्टॉक फुटेज के का बिज़नेस आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कुछ आप फ्री में दे दीजिए, कुछ उसके बाद से जो डिटेल्स और बेटर क्वालिटी का हाईली क्रिएटिव प्रोडक्ट्स है उसको आप पेड सर्विस के कैटेगरी में डाल के उससे कंटिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक और डिजिटल प्रोडक्ट्स है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इसको बोल सकते हैं कि डेटाबेस का बिजनेस इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत बड़ा है। आप थ्रू आउट द वर्ल्ड आप ऐसा न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि XYZ कंपनी ने इतने डेटाबेस बेच दिए, इतने डेटाबेस वो बेच के और इतना रेवेन्यू जनरेट किया। इस वीडियो में कंपनियों के नाम नहीं ले सकते क्योंकि आप जानते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का बहुत सारा इश्यू जनरेट हो जाता है। बट डेटाबेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसा कि आपको एक बेटर एग्जांपल से ऐसा समझ सकते हैं, आप बेटर एग्जांपल से ऐसा समझ सकते हैं कि दिन रात आपको इंश्योरेंस कंपनियों के कॉल आते हैं, दिन रात आपको लोन कंपनियों के कॉल आते हैं, दिन रात आपको बहुत सारे ऑफर्स के लिए बहुत सारी मार्केटिंग की कॉल्स आती है, बहुत सारे स्पैम कॉल्स आते रहते हैं। क्या ये आपको पता है वो कहाँ से आ जाते हैं? आपका नाम, डिटेल्स, सारी चीज़ें उनको पता होती है। एक जगह जहाँ पे भी आप अपना
वेबसाइट पे फॉर्म भरते हैं, किसी काम के लिए वेबसाइट पे सारी डिटेल्स भरते हैं, या बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि टेलीकॉम कंपनियां या बैंकिंग कंपनियां, तो बैंकिंग के लिए, या बहुत सारे जैसे इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, या और भी मॉल्स में बहुत सारे लोगों ने ऐसा क्राइटेरिया रख रखा है कि कुछ ऑफर निकाल दे रहे हैं, उसमें आपका डेटाबेस वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो जब डेटाबेस आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी कलेक्ट करते हैं, तो वो टारगेट कस्टमर को सेल कर देते हैं, और उस सेल्स किए हुए डेटा से आपको बहुत सारे कॉल्स आने लगते हैं, स्पैम कॉल्स आते हैं, कुछ आपके फ़ायदे के लिए कॉल्स आते हैं। तो डेटाबेस सेलिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इससे काफ़ी अच्छा पैसा लोग जनरेट करते हैं। इवन की डेटाबेस मैनेजमेंट का आप बेस्ट एग्जांपल देखेंगे तो येलो पेजेस, आपने सुना होगा येलो पेजेस, या जस्ट डायल समझ लीजिए, या आप इंडिया मार्ट समझ लीजिए, कि सारे प्लेटफॉर्म पे जैसे बिजनेसेस लिस्टेड होते हैं। तो ये सब डेटा कलेक्ट करने के लिए इन लोगों ने बहुत सालों से मेहनत किया है, और ये लीगल प्रोसेस से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद से कस्टमर को टारगेट करते हैं। तो इसमें सबका फ़ायदा होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू आप बहुत सारे टारगेट कस्टमर्स के डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसको मोनेटाइज करते हैं। या तो आप सेल कर देते हैं, या आप अपने यूज़ के लिए, अपने फर्म के यूज़ के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। लाइक SMS कैंपिंग, लाइक ईमेल्स, आपको स्पैम ईमेल्स भी आते रहते हैं। तो ये सारे जो डेटा कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं से रूटेड होता है। मतलब एक जगह आपने वो उस डेटा को शेयर किया, किसी मॉल्स में शेयर किया, या किसी तरह का फॉर्म आपने फिलअप किया, वहाँ शेयर किया, उसके बाद से वो जब डेटाबेस बनता है तो आगे वो सेल होता चला जाता है। कुछ कंपनियां हैं जो कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन के थ्रू नहीं सेल करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपके डेटा को आगे सेल कर देती हैं। तो ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस सेलिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है। आप चाहें तो डेटाबेस थ्रू आउट इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे डेटा हैं, बहुत सारे कंपनियों के ऐसे डेटा हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के, बहुत सारे होटल्स के, या टूरिज्म प्लेस के, बहुत सारे एयरलाइंस के, सारे जो डेटा हैं कलेक्ट करके आप चाहें तो ऑनलाइन डायरेक्टरी बना सकते हैं, जिससे कि जिस कस्टमर को, जिस यूज़र को इन सारे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे जाके सर्च करके उस पर्टिकुलर कंपनी को कांटेक्ट करके वो अपना काम करते हैं। और आप सर्विसेज के लिए थोड़ा बहुत फीस चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और उनका भी काम हो जाएगा। तो ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो ये रहे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स जिसको आप यूज़ करके, कुछ टाइम लगेगा इन सारे स्किल्स को डेवलप करने में। इसमें कोई भी एक पॉइंट्स आप पकड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने इतने सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स बताए, किसी एक को पकड़ के आप मास्टरी करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप आए दिन इस टाइप के प्रोडक्ट्स का आप ऐड देखते रहते होंगे, लेकिन इसमें आपको डीप समझने की ज़रूरत है कि किस तरह के स्किल की, किस तरह के एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। उन एक्सपर्टीज़ को, उन स्किल को आप, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर आपको ये काम करना है, इस बिज़नेस में आना है, तो आप उसके कोर्सेज खरीद के सीख सकते हैं। आप फ्री भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, उससे सब सीख सकते हैं। तो मतलब किसी एक पॉइंट्स को आप पकड़ लें, उसके बाद से उसमें डीप स्टडी करके वो प्रोडक्ट डेवलप कर लें, डिजिटल प्रोडक्ट डेवलप करके, और ऑनलाइन सेलिंग करें, ग्रुप में सेलिंग करें, उससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको कंटिन्यू बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।